Hello dear student, good morning everyone. Welcome back to our channel Sims Official. आज हम पावनी बुक से पार्ट 9 नवा पार्ट चिड़िया पढ़ेंगे। चिड़िया एक कविता है और इसके कवि आर.सी. प्रसाद सिंह हैं। आर.सी. प्रसाद सिंह कहते हैं कि मनुष्य बहुत दुखी है और दुख के कारण क्या क्या है, असंतोष, तृष्णा, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या और दूसरों का माल हड़प करके खुद ही अमीर बन जाना। और वो मानव जो है वो इन बंधनों में, इन दोषपूर्ण बंधनों में से जकड़ा हुआ है। जबकि इसके विपरीत पक्षी जो होते हैं या चिड़ियाँ जो होती हैं वो लोभ से, मोह से और ईर्ष्या, द्वेष से सबसे मुक्त होती हैं। तो इसमें, इस कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को सुखी रहने के कुछ संदेश दिए हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ते हैं। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। एडुफन ऑनलाइन क्लासेस includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear student, have a gorgeous morning. Welcome back to Hindi class. Today we will discuss chapter number 9 चिड़िया। बच्चों, आज हम पार्ट 9 चिड़िया पढ़ेंगे आपकी पावनी बुक से। पार्ट नंबर 9 है चिड़िया। इसमें कवि ने मानव को सुखी रहने के संदेश दिए हैं और ये एक चिड़िया के माध्यम से मानव को बताया है कि किस प्रकार चिड़ियाँ सुखी रहती हैं और वो अन्य मानव से ईर्ष्या नहीं रखती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मानव में वो गुण पैदा करने की या बताने की कोशिश की है जिससे कि वो सुखी रह सके। तो बच्चों, पहले इसका कवि परिचय पढ़ते हैं। इसके कवि हैं आर.सी. प्रसाद सिंह। बच्चों, इसके कवि आर.सी. प्रसाद सिंह हैं। कवि परिचय। मैथिली और हिंदी के महाकवि आर.सी. प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एरोद गांव में 19 अगस्त 1911 ईस्वी में हुआ था। ये स्वभाव से स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। स्वच्छंद यानी कि बिल्कुल आज़ाद ख्याल थे। उन्हें किसी का किसी की दास बन के रहना पसंद नहीं था। वो अपने मन के करते थे। इसी कारण उन्होंने जयपुर नरेश के राजकवि बनने से इनकार कर दिया। पुराने ज़माने में बच्चों, राजा महाराजा अपने लोगों को कवि बना के रखते थे और उनकी एक तनख्वाह थी या जो सैलरी थी वो देते थे, वजीफ़ा देते थे। तो इनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल आज़ाद ख्याल था। इस वजह से इस कारण इन्होंने जयपुर के नरेश के राजकवि बनने से इनकार कर दिया। हिंदी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा, भाषा पर ये कवि सवारी करता है। यानी कि उनके बारे में कहा कि भाषा पे इतना कमांड है कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयोग करना है इनको बहुत अच्छी तरह से पता था। उन्होंने बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, बाल काव्य यानी बच्चों के लिए, कथा काव्य यानी कहानियाँ और महाकाव्य जैसे महाभारत वगैरह, गीति काव्य, रेडियो रूपक आदि अनेक विधाओं की रचनाएं साहित्य को समर्पित की हैं। आजकल नई दिशा, चाणक्य शिखा, बदल रही हवा, नंदन दास, रजनीगंधा, खोटा सिक्का, आंधी के पत्ते, जादू की वंशी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 15 नवंबर 1996 को इनका निधन हो गया। तो समझ आया बच्चों? इसके कवि कौन है? आर.सी. प्रसाद सिंह, जिनका जन्म 19 अगस्त 1911 को हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1996 को।
अब बच्चों हम पोयम की तरफ आते हैं। मानव के दुखों का कारण इसका असंतोष, तृष्णा, लोभ, संचय की प्रवृत्ति तथा दूसरों के प्रति द्वेष की भावना है। मानव ने स्वयं को इनके बंधन में जकड़ रखा है। दूसरी ओर पंछी इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर स्वच्छंद जीवन जीते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, ये मानव की प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि मानव में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से दोष हैं। एक तो असंतोष, कितना भी मिल जाए इंसान को तब भी कम लगता है, और हो इस तरह से। तृष्णा, जैसे कि गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले। यानी कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें आती जाती हैं, जो हमारी भावनाएं पूरी होती जाती हैं, हमारी चीज़ें और हमारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक चीज़ पूरी हुई तो फिर दूसरी चीज़ की इच्छा बढ़ जाती है। तो यही उन्होंने इसमें बताया है। लोभ, लालच, संचय मतलब किसी भी चीज़ पे संतोष ना करना, ये सब प्रवृत्ति तथा दूसरों के प्रति द्वेष की भावना और दूसरों से जलन, हसद, ईर्ष्या, ये भावनाएं जो हैं मानव ने स्वयं इनके बंधन में जकड़ रखा है। यानी अपने आप को इन चीज़ों में बिल्कुल घेर रखा है, वो उनसे हटना ही नहीं चाहता। दूसरी ओर पंछी इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर स्वच्छंद जीवन जीते हैं। और पंछी या पक्षी जितने भी हैं संसार में, ये जितने भी जानवर हैं, वो क्या है, वो इन सब दोषों से मुक्त हैं और उन्हें नहीं पता कि दूसरा पक्षी कितना खा रहा है, कितना मिल रहा है, उससे द्वेष रखना है, उससे जलन या ईर्ष्या रखना है। तो ये सब पक्षियों में नहीं होता है। इस कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को सुखी रहने के लिए लोभ, लालच, मोह भी लालच को कहते हैं, से रहित त्यागपूर्ण जीवन जीने की, त्यागपूर्ण यानी बलिदान की भावना होना चाहिए, जीवन जीने के संदेश दिया है। तो अब बच्चों पोयम है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती। पीपल की यानी पीपल के पेड़ पर ऊंची डाली पर एक चिड़िया बैठी गाती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। तुम्हें ये भी पता है वो अपनी बोली में, जैसे कौवा है तो वो कैसे बोलता है, काम काम बोल रहा है, या कोयल बोल रही है जिसमें तोता बोल रहा है। तो ये सारे पक्षी अपनी अपनी बोलियों में हमें क्या संदेश देते, तुम्हें पता भी है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति यानी कि प्रेम की भावना की रीति में सिखलाती है। रीति व्यवहार तरीके से, प्रेम की भावना के तरीके से, यानी रीति कहते हैं तरीके से, एक अपना उसका एक अलग ही तरीका है सिखाने का। वह जक्की बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। जक्की बंदी यानी हमें संसार की मोहमाया में और अपने आप को इन सब चीज़ों में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, मोह में हमने जो घेर रखा है, बंदी बने हुए, उसको मुक्ति का मंत्र बताती है। मुक्ति यानी कि त्याग, आज़ादी की। मन में जितने पंछी खंजन एक काले मटमैले रंग की एक चिड़िया होती है जो कि शीतकाल में या ठंड के मौसम में दिखाई देती है। कपोत भी एक चिड़िया है। कपोत कहते हैं कबूतर को। चातक ये वर्षा ऋतु में सुरीली ध्वनि में गाती है। कोकिल आपको पता ही है, कोयल, काक, कौवा, हंस भी पता है, शुक, तोता। तो ये सारे पक्षियों के अलग अलग नाम लेकर उन्होंने कवि ने बताया है कि ये सारे पक्षी मिलकर हमें काय का मुक्ति मंत्र का और प्रेम की भावना का संदेश देते हैं। शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, इन सब का नाम लेकर खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक। तो क्या है, खंजन एक चिड़िया है, कपोत कबूतर, चातक वर्षा ऋतु में पाई जाती है चिड़िया, कोकिल कोयल है, कौवा, हंस और तोता, ये सारे मिलकर एक ही जगह पे हिल मिल जाते हैं, यानी मिलकर उड़ते हैं, आकाश में विचरण करते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं और आसमान में आकाश ही उनका घर है और आकाश में घूमते फिरते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। दिन भर वो सारे काम करते हैं और रात को वो सारे पक्षी आराम करते हैं। उनके मन में लोभ नहीं, लोभ लालच, पाप नहीं,
परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। इंसान में या मानव में क्या है कि बस सबसे ज़्यादा अमीर मैं हो जाऊँ, सबका माल हड़प के मैं ही बहुत ज़्यादा धनी बन जाऊँ, सब कुछ मेरे पास आ जाए। जो मिलता अपने श्रम से, मेहनत से, अपनी मेहनत से उतना भर ले लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ देते हैं, और जो बच जाता है वो दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों के हित के लिए वो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। सीमाहीन, जिस आकाश की कोई सीमा नहीं है, दूर तक देखो तो बस आकाश ही आकाश नज़र आता है, कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शून्य है, शून्य का कोई अंत नहीं होता। अब क्षितिज है, क्षितिज को देखते जाइए, आकाश बड़ा सा दिखाई देता है, कुछ बस आकाश ही आकाश दिखाई देता, तो ये सीमाहीन है। और निर्भय, बिना डर के विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और ना ही दूसरों की कमाई को हड़प कर या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों को हानि पहुंचाकर उनका माल हड़पने की कोशिश भी नहीं करते हैं। समझ आया बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।